हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 अगस्त 2025 वार मंगलवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में यूपीआई से हर दिन 90,000 करोड़ रुपए का लेन देन हो रहा है। अगस्त महीने की बात करें तो रोजाना 67 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। और वहीं महाराष्ट्र के लोग सबसे ज़्यादा यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, इस टेबल में आप पिछले एक साल में हुए यूपीआई ट्रांजैक्शन की जानकारी देख सकते हैं। किस महीने में कितने यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं और कितनी राशि का ट्रांजैक्शन किया गया है। जुलाई 2024 में 1443 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, जिसमें कुल 20.64 लाख करोड़ रुपए की राशि का ट्रांजैक्शन हुआ। वहीं अब यह जुलाई 2025 में बढ़कर 1940 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन पहुंच गए हैं। तो वहीं कुल राशि 25.08 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। गुजरात के सूरत में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए डायमंड कंपनी की तिजोरी काटकर 20 करोड़ से ज्यादा के हीरे और नकदी चुरा लिए। तस्करों ने न केवल हीरे और नकदी चुराई, बल्कि चोरी का कोई सबूत न रहे इसके लिए कारखाने के सभी सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया और डीवीआर भी अपने साथ ले गए। चलिए अगली खबर देखते हैं। गुजरात में दो कारें टकराने से 8 लोग जिंदा जल गए। सुरेंद्रनगर हाईवे पर यह हादसा हुआ। मरने वालों में एक 10 महीने की बच्ची भी शामिल है। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और वह सड़क किनारे खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। चलिए अगली खबर देखते हैं। गुजरात के नवसारी में लगे मेले में एक झूला टूटकर गिर गया। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह मेला बिल्लीमोरा के सोमनाथ मंदिर में लगा हुआ है। हादसे के बाद सोमनाथ मंदिर परिसर में सभी बड़े झूले बंद कर दिए गए हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया है, जबकि 3 जवान घायल हुए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि डीआरजी की टीम नक्सल विरोधी अभियान के लिए सर्चिंग पर निकली थी। इसी दौरान प्रेशर आईईडी पर पैर रखते ही ब्लास्ट हो गया, जिसमें डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया। यह घटना छत्तीसगढ़ के बीजापुर के भोपालपट्टनम थाना इलाके की है। चलिए अगली खबर देखते हैं। फौजी की पिटाई से भड़के लोगों का टोल पर हंगामा। लाठी डंडों से ऑफिस, सीसीटीवी, कंप्यूटर सब तोड़ डाला। मेरठ में टोल पर सेना के जवान की पिटाई के 16 घंटे बाद ठाकुर समाज के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। गोटका और आसपास के गांव के 500 से ज्यादा लोग भुन्नी टोल पर सोमवार दोपहर 1 बजे पहुंचे। उन्होंने टोल ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जमकर पत्थर बरसाए। इसके बाद टोल पर ही धरने पर बैठ गए। पुलिस ने सेना के जवान और उसके भाई से मारपीट करने वाले 6 टोल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपी टोल कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा के भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। लाश मिलने के 5 दिन बाद पुलिस ने कहा कि इस मामले में सुसाइड के एंगल से भी जांच हो रही है। हालांकि अभी 1-2 रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में सामने आया है कि 11 अगस्त जिस दिन मनीषा लापता हुई, उसी दिन उसने स्प्रे खरीदा था। वह जिस स्कूल में पढ़ाती थी उससे करीब 200 मीटर दूर ही दुकान है। दुकानदार ने स्प्रे देते वक्त बाकायदा रजिस्टर में एंट्री की है। पुलिस ने दुकानदार को भी पूछताछ में शामिल किया है। वहीं पुलिस को कॉपी के पन्ने पर लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें रोमन में लिखा है, हालांकि हरियाणवी लहजा है। पुलिस का कहना है कि इसकी जांच हो रही है, 1-2 रिपोर्ट आने का इंतजार है, उसके बाद ही इस केस में कुछ स्पष्ट हो सकेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। बिहार में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने बिहार से बाहर रहने वाले लोगों के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। यह सेवा छठ, दीपावली और दुर्गा पूजा जैसे बड़े पर्वों के दौरान लौटने वाले यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाएगी। इस सेवा से बस टिकट की कमी और ऊंचे किराए की समस्या काफी हद तक कम होगी। बिहार सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इंटर स्टेट बस परिवहन सेवा चला रही है, ताकि त्योहारों के दौरान यात्रियों को बेहतर बस सेवा मिल सके। 1 सितंबर से इन बसों के लिए बुकिंग शुरू हो जाएगी। बसों का संचालन 20 सितंबर से 30 नवंबर तक किया जाएगा और हर साल ये योजना लागू होगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब में आज भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल से लगे 4 जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और रूपनगर में तेज और सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। बाकी जिलों में हल्की या सामान्य बारिश होगी। पहाड़ों में हुई बारिश से पंजाब में मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब को प्रभावित करने वाले सभी डैम खतरे के करीब पहुंच गए हैं, जबकि पौंग डैम में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी बारिश के बाद रावी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पठानकोट की कई चौकियां और सीमा क्षेत्र पानी में डूब चुके हैं। पठानकोट के कुछ गांवों में पानी 2 से 3 फीट तक बढ़ गया है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के कारण ब्यास नदी अपने रौद्र रूप में होशियारपुर, कपूरथला, सुल्तानपुर लोधी और तरन तारण जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं सतलुज के कारण फाजिल्का में भी मुश्किलें बढ़ी हुई है। तरन तारण में हरिके हेड्स में जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी भर चुका है।
चलिए अगली खबर देखते हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों में तेज बारिश जारी है। कई इलाकों में पानी भर गया है। इसके चलते सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। इसे देखते हुए बीएमसी ने मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है। लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकले। तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश से निर्माणाधीन पानी की टंकी की दीवार गिर गई। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई जबकि एक घायल हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से बारिश लगातार जारी है। हिमाचल में 3 दिन से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन समेत 3 राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रदेश की 400 सड़कें बंद है। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे कई जगहों से बहने और टूटने की वजह से बंद है। चलिए अगली खबर देखते हैं। राजस्थान के सिरोही में 5 दिन के अंतराल में अज्ञात बीमारी से पिता पुत्र की मौत हो गई। उन्हें बुखार और दस्त जैसी शिकायत थी। परिवार के 3 सदस्यों समेत 4 लोगों को बुखार जैसे लक्षण दिखने पर गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मामला पिंडवाड़ा तहसील के वालोरिया गांव का है। पिता पुत्र की मौत की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। 50 लोगों के सैंपल लेकर जोधपुर लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। जोधपुर से रामदेवरा जाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है। बाबा रामदेव के दरबार में दर्शन के लिए आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने इस बार खास इंतजाम किए हैं। प्रसिद्ध रामदेवरा मेले के दौरान यात्रियों के आने जाने में आसानी रहे, इसके लिए जोधपुर से 7 जोड़ी ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इनमें 4 जोड़ी नियमित, 1 साप्ताहिक और 2 मेला स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। खास बात यह है कि 22 अगस्त से भगत की कोठी से भी एक और मेला स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही है, जो 7 सितंबर तक 17 ट्रिप करेगी। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इन ट्रेनों के फेरों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। यदि यात्रियों की संख्या में और बढ़ोतरी होती है तो ट्रेनों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल पार्टी से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप के करीबी बालेंद्र दास ने 2024 में यह पार्टी बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब उनका चुनाव चिन्ह बांसुरी था। तेज प्रताप यादव चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और 30 मिनट तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बात की। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि इस पार्टी को तेज प्रताप यादव ने अपने नाम पर रजिस्टर करा लिया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। पीएम मोदी ने लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से सोमवार शाम दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने शुभांशु से हाथ मिलाया और गले लगा लिया। पीठ थपथपाते हुए शाबाशी भी दी। शुभांशु ने टेबलेट पर उन्हें अंतरिक्ष के सफर की तस्वीरें दिखाई। मोदी के साथ शुभांशु की ये मुलाकात करीब 20 मिनट चली। चलिए अगली खबर देखते हैं। स्मार्टफोन की दिग्गज कंपनी एप्पल ने बेंगलुरु में लगभग 2.7 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस 10 साल के लिए लीज पर लिया है। इस ऑफिस स्पेस की टोटल लागत लगभग 1010 करोड़ रुपए है, जिसमें रेंट, पार्किंग और मेंटेनेंस शामिल है। चलिए अगली खबर देखते हैं। जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% पर आ गई है। यह पिछले 3 महीनों में सबसे कम है। जून में बेरोजगारी दर 5.6% थी। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में नौकरियों की संख्या में इजाफा हुआ है। नई इंडस्ट्री जैसे आईटी, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेक्टर ने रोजगार का ग्राफ ऊपर किया है। हालांकि गांवों के मुकाबले शहरों में बेरोजगारी ज़्यादा है। छोटे और मध्यम उद्योगों में भी भर्तियां बढ़ी है, जिससे गांव और कस्बों में रोजगार का स्तर सुधरा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। राजस्थान के जैसलमेर के रामदेवरा में इन दिनों भादवा मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इन सब के बीच श्रद्धालुओं से पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। कुछ लोग ग्राम पंचायत के टेंडर का हवाला देकर कस्बे के एंट्री पॉइंट पर श्रद्धालुओं से 100 रुपये की वसूली कर रहे हैं। अवैध वसूली के वीडियो भी सामने आए हैं। अवैध वसूली को लेकर स्थानीय सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने सवाल उठाए हैं। सांसद ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल यात्रा कर यहाँ पहुँचते हैं। इतनी दूर अपनी आस्था लेकर आने वाले यात्रियों के साथ ऐसा सलूक बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं है। श्रद्धालुओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी आस्था, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मामले पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन से इसकी रिपोर्ट मांगी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सोमवार को फर्जी दस्तावेजों के जरिए कॉलेज की मान्यता के मामले में सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि भोपाल कमिश्नर 3 दिन में एफआईआर दर्ज करवाते हुए उसकी जानकारी भी कोर्ट को दें। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पाया कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने फर्जी दस्तावेजों से कॉलेज की मान्यता ली थी। इस मामले पर हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में नए दाखिलों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने कैबिनेट में फेरबदल किया है। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ से सरकार ने बिजली विभाग वापस ले लिया है। हरभजन सिंह ईटीओ अब सिर्फ लोक निर्माण विभाग ही देखेंगे।
अब बिजली विभाग का जिम्मा लुधियाना के हल्का पश्चिमी के विधायक संजीव अरोड़ा को सौंप दिया गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की जोधपुर की टीम ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी को लेकर कार्रवाई करते हुए 4 किलो 166 ग्राम अफीम के साथ सप्लायर, पेडलर और मुख्य रिसीवर को गिरफ्तार किए। बरामद अफीम की कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई जा रही है।